बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार का भारत विरोधी रंग अब सड़क पर दिखने लगा है और कट्टरपंथियों के इशारों पर चलने वाले मोहम्मद यूनुस पर लगातार एक के बाद एक वो गलतियां करते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगता है कि बांग्लादेश के तानाशाह ये भूल बैठे हैं कि जिस मिट्टी पर वो चैन की सांसें ले रहे हैं उसे पाकिस्तान के शिकंजे से भारत ने ही आजाद करवाया था। मोहम्मद यूनुस से जुड़ी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर रुहुल कबीर रिजवी ने अपनी बीवी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट करने की अपील की है। रिजवी का ये प्रदर्शन अगरतला में ढाका कमीशन में हुई घुसपैठ के खिलाफ था। रिजवी ने साड़ी के साथ साबुन, टूथपेस्ट से लेकर मिर्च और पपीता तक मतलब भारत के हर एक प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने की अपील की है। जो इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा है आरजू काजमी जी, हमारे साथ जो बांग्लादेश से इस वक्त मेहमान जुड़े हैं सलाउद्दीन सोहेब चौधरी जी, वो कह रहे हैं भिखारी मुल्क, एक आतंकी मुल्क, वो हमें बचाएगा, वो हमारी मदद करेगा, नहीं चाहिए आपकी मदद। देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले जमाने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं, लाजमी बात है। We created बांग्लादेश, बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे दो, निकाल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। जो इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा है आरजू काजमी जी, हमारे साथ जो बांग्लादेश से इस वक्त मेहमान जुड़े हैं सलाउद्दीन सोहेब चौधरी जी, वो कह रहे हैं भिखारी मुल्क, एक आतंकी मुल्क, वो हमें बचाएगा, वो हमारी मदद करेगा, नहीं चाहिए आपकी मदद। देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, उनके जरूर पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे हैं। उससे पहले जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसके नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट जो थी उसकी बहुत तारीफें की जाती थी। शेख हसीना जी की भी तारीफ की जाती थी। पाकिस्तान में कहा जाता था कि बांग्लादेश बहुत अच्छे से आगे गया है और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर किया है। अपनी एजुकेशन सिस्टम कई बार कहा गया कि पाकिस्तान में वहां से अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आई है इस वक्त, वो डेफिनेटली किसी को पसंद नहीं आ रही और खासतौर पे भारत के साथ उसके टर्म्स ठीक नहीं है। तो अगर भारत के साथ टर्म्स ठीक नहीं होंगे, भारत को पसंद नहीं आएगी, तो पाकिस्तान में तो वाह होनी ही है। तो वही अनफॉर्चुनेटली हो रहा है कि हम जो है वो बजाय इसके कि हम सीधे सीधे सोहेब चौधरी जी क्यों ना ये माने जो बात आरजू काजमी जी कह रही है कि पाकिस्तान के पेट में मरोड़ इसलिए हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान के पेट में मरोड़ हो रही है और अब वो पीछे बैकिंग कर रहा है आतंकियों को भेजकर। मंशा क्या है, मकसद क्या है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हम तो पाकिस्तान को मैंने कहा ना कि भिखारी मुल्क के कटोरे भी नहीं है। अभी बांग्लादेश कितने ऊपर उठ के इसमें उठ के हिंसा हो रहा है और ये बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। और बर्बाद ही नहीं, उसके जो अभी जो भिखारी मुल्क है, पैगन नेशन, टेरर बैटन नेशन, वो चीनी भेज रहा है 25,000 टन, उसमें 4,000 टन कोकेन है, कोकेन रहेगा। आई एम चैलेंजिंग। एंड पहले जो चीज आपने भेजा, कहा प्याज है, पटल है, इसके अंदर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप सब चौधरी जी। आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने कहा कि चीनी जो वहां से भेजी गई उसमें चीनी के साथ कोकीन था, कोकीन। शर्म आना चाहिए पाकिस्तानियों को। नहीं, सलाउद्दीन साहब, चीनी के साथ कोकीन था, कोकीन मिक्स था। They are sending 3,000 tons of cocaine. I'm telling you on record. बहुत बड़ा और गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं आप इस वक्त। अरे साहब, इरशाद साहब, मतलब आप बांग्लादेश को इस तरीके से आप मूर्ख बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। चीनी के नाम पर उनको आप नशे की खेप पकड़ा रहे हैं, नशे की खेप, कोकीन दे रहे हैं आप, कोकीन दे रहे हैं आप। They're sending cocaine. I have information. I have information. And on them, they क्या करेगा अभी? And that's why वो तो शिप आएगा, पाकिस्तान की शिप को ना इंस्पेक्शन करे। ये सिस्टम भी इन्होंने बांग्लादेश में बनाया है। दोस्तों, शेख हसीना का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को यह बोला है कि ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का, खासतौर से हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत में खड़े होकर उन्होंने दंदनाती हुई एक स्पीच दे दी। लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस बांग्लादेश ले जाना चाहता हूं। शेख हसीना की बात पे फिर वापस आऊंगा, लेकिन नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था।
अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने, मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं, वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते, ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। देयर वाज एक्चुअली अ जेनोसाइड कमिटेड इन बांग्लादेश, व्हिच इज नाउ बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है, तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You say that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first prime minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति, टक। तीसरा पॉइंट, शेख हसीना अच्छी है या बुरी? यू इलेक्टेड शेख हसीना, यू इलेक्टेड शेख हसीना। देखो, यह कहना कि साहब जब यहां पे स्टूडेंट की मुहिम चली थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चले थे, राइट, तो दिल्ली और कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा था। वो गधे हैं, वो गधे हैं जिसने सपोर्ट करा था। दे डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स दैट दे डू। और भारत में मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोटेस्ट गलत हैं, कई स्टूडेंट्स के सही प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रिविलेज्ड एंड एंटाइटल्ड किस्म के स्टूडेंट्स हैं इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे फील इट इज इन कीपिंग विथ फैशन टू गो आउट एंड प्रोटेस्ट नीडलेसली। ये ऐसे गधे हैं जिन्होंने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाने की बात करी सरकार ने, इन्होंने बोला कि साहब मुसलमानों को निकाल देंगे देश से। दिमाग देखिए। इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक, मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर, इंडिया कह रहा है बांग्लादेश को पालने वाले हमें, आज आइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं, खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें भी कोई शक नहीं है। इंडियंस कितने नेशनलिस्ट हैं ये भी पूरी दुनिया। जिस तरह अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह किया था नरेंद्र मोदी ने, इसी तरह 2021 में उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हसीना वाजिद की, उन्होंने वहाँ पे विजिट किया और काली टेम्पल जो है उस पे उनकी वो जो मुखट जो है वो चढ़ाया। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, सब दुनिया को पता जी। अब ये हुआ क्या है कि जब से इनकलाब तो क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं जो 2%, 3% इनकी करेंसी गाली थी, उसको इज्जत दिलाई। आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? देखें, इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टके का नहीं है, हाँ। लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। तो मतलब एक हमारे से भी ज्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस समय किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो
रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक गुरुओं से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक गुरुओं से मुलाकात कर देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की सटीक जानकारी मांगी। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक गुरुओं से मुलाकात कर कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों का मामला फिर सामने आया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम इस संबंध में सटीक जानकारी चाहते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने किसी विशेष विदेशी मीडिया का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनकी अंतरिम कैबिनेट के कई सहयोगी भारतीय मीडिया के एक वर्ग पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदायों के धर्मगुरुओं की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी मीडिया में छप रही खबरों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे हैं। यूनुस ने आगे कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों के पास समान अधिकार हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए।